let we have a point p x comma y. What does it mean actually? आपने इतना तो जरूर किया होगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया होगा। मान लो ये a है, ये b है, ये x कॉमा 0 है, ये 0 कॉमा y है, origin x axis y axis. But the actual sense is, if I say this point is px comma y, this point is at a distance of mod y from x axis and mod x from y axis. This point is at a distance of mod y from x axis and mod x from y axis. हॉरिजेंटल मूवमेंट फॉर एक्स होता है एंड वर्टिकल मूवमेंट फॉर वाई होता है, राइट। हमारा एक ये लेट सपोज ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये वाई प्लेन का डिवाइडर होता है। अबव दैट वाई पॉजिटिव, बिलो दैट वाई नेगेटिव एंड ऑन दैट वाई जीरो। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड लेट दिस बी ए वर्टिकल लाइन। Right from this vertical line x positive, left from this vertical line x negative, on that vertical line your x is 0. Let this be the y axis. ये वर्टिकल लाइन हॉरिजेंटल प्लेन का डिवाइडर होता है, हॉरिजेंटल लाइन वर्टिकल प्लेन का डिवाइडर होता है। इन दोनों को अगर आप मिला देते हो, लेट दिस बी ओरिजिन एक्स वाई। राइट फ्रॉम y axis your x is positive and left from y axis your x is negative, and above x axis your y is positive and below x axis your y is negative. ये आपने क्लास 9th एंड 10th में किया होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सी बच्चा, एज फार एज जे इज कंसर्न, अगर आपका 11th क्लास में ढंग से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हो गया ना, इट मीन्स 20% आपको मार्क्स एटलीस्ट मिलेगा। और 20% मैथमेटिक्स में आ जाए, इट मीन्स कि आपका एडवांस में सिलेक्शन हो जाता है। मेंस में भी अप्रॉक्स 17 to 18% आता है। तो अब हमने क्या कहा कि वी हैव 4 क्वाड्रेंट, वी हैव हॉरिजॉन्टल मूवमेंट फॉर एक्स एंड वर्टिकल मूवमेंट फॉर वाई। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट फॉर x and vertical movement for y. One more thing is any general point on x axis. आप जब x axis पे पॉइंट लिखते हो तो क्या लिखोगे? 1, 0, 2, 0, 3, 0, -1, 0, -2, 0, 0, 1, 0, 2, 0, -1, 0, -2। मतलब ये हुआ कि एनी जनरल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एनी जनरल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फा कॉमा 0, यानी y कोऑर्डिनेट 0 होगा एक्स एक्सिस पे, एंड ऑन द y एक्सिस इज 0, बीटा। मतलब y एक्सिस पे आपका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा एंड y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा। Now if I say this point is your px, y, अगर ध्यान से देखोगे ये इसको हमने y लिया और इसको हमने x लिया है, तो ओरिजिन से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन है, इस लाइन को हम लोग इनिशियल लाइन या रेडियस वेक्टर कहते हैं। इनिशियल लाइन और रेडियस वेक्टर,
और ये इनिशियल लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में सपोज कर लो थीटा एंगल बनाता है। तो ये जो ओपी का डिस्टेंस है इसको सपोज कर लो हमने आर बोला, तो आपका आर पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज y अपॉन x। तो अब हमारा कोऑर्डिनेट इन द फॉर्म ऑफ r कॉमा थीटा हो गया। ये डिस्टेंस OP को आपने r बोला और दिस एंगल इज योर थीटा, फाइन। तो इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर, सपोज कर लो ये a है एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो OA अपॉन OP साइड कंटेनिंग द एंगल इज बेस, ये बेस होगा OA, OP आपका हाइपोटेनस है, दिस इज योर कॉस थीटा, मीन्स OA इक्वल टू OP कॉस थीटा, और OA आप देख लो x है, तो x इक्वल टू आपका r कॉस थीटा आएगा। सिमिलरली आई कैन से AP अपॉन OP इज योर साइन थीटा, तो AP इज योर OP साइन थीटा, OP आपका R है, दिस इज योर R साइन थीटा। तो ये आपका R cos थीटा हो गया और ये आपका R साइन थीटा हो गया। तो जब देखो दो तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक्स कॉमा वाई में जब कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, जो आपने क्लास 9-10 में सीखा है, इसको कहते हैं हम लोग कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। और जब आर कॉमा थीटा में होता है तो इसको हम लोग कहते हैं पोलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। हमने बेसिकली दो सिस्टम यूज किया है, पहला कार्टेशियन सिस्टम एंड दूसरा पोलर सिस्टम। तो आप अगर ध्यान दोगे तो पहला वाला में जो आर हो रहा है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड tan थीटा आपका y बाय एक्स हो रहा है। एंड सेकेंड केस में आप देखो x आपका r cos थीटा है एंड y आपका r sin थीटा है। दिस इज क्लियर और नॉट क्लियर? फाइन, हमने दो सिस्टम डिफाइन किया है। अब देखो थीटा के बारे में हम लोग क्या करते हैं, हमने लिखा tan थीटा इक्वल टू y बाय एक्स। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मैक tan थीटा पॉजिटिव, मैक tan थीटा पॉजिटिव। ऐसा इसलिए करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका थीटा एक्यूट होता है और tan थीटा पॉजिटिव होता है। अब अगर पॉइंट लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, गेट वैल्यू ऑफ थीटा, गेट वैल्यू ऑफ थीटा पॉजिटिव बनाने के बाद, इफ द पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा आपका थीटा होता है। इफ द पॉइंट लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, योर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा इज पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में आइदर आई कैन से पाई प्लस थीटा और थीटा माइनस पाई, मैं दोनों एक्सप्लेन करूंगा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा और माइनस थीटा। जब कभी भी हमारा एंगल एंटी क्लॉकवाइज में जब हम मूव करते हैं तो एंगल इज पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज में चाहे जहां से भी स्टार्ट करो
एंगल इज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज में नेगेटिव। आप थोड़ा सा ध्यान दो, मान लो कि पॉइंट यहां पर है, मैंने ये पूरा एंगल देखा तो ये 180 डिग्री दैट इज पाई है, और यहां से अगर मैं क्लॉकवाइज में मूव करूंगा तो बचेगा माइनस थीटा, ये हो जाएगा। तो ये जो एंगल होगा आपका ये पाई माइनस थीटा होगा। क्लियर है? पहले आप 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में चले तो प्लस पाई है, और फिर माइनस थीटा आप क्लॉकवाइज में मूव करोगे तो माइनस, वहां से माइनस थीटा कर दे, इसका मतलब 180 में आपने थीटा माइनस कर दिया। बट इफ यू कम टू दिस क्वाड्रेंट, सपोज कर लो कि पॉइंट यहां पर है, ये एंगल थीटा है और ये पाई है, तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा? पाई प्लस थीटा। बट इसी चीज को अगर मैं उल्टा लेकर के चलूं, यही पॉइंट है, ये एंगल आपका थीटा है और इधर से मूव किया तो ये माइनस पाई हो गया, क्लॉकवाइज में मूव किया तो माइनस पाई हो गया, तो जो रिमेनिंग एंगल होगा वो क्या होगा? माइनस पाई प्लस थीटा। इसीलिए दो सिस्टम हमने किया, आइदर वी से पाई प्लस थीटा और वी से माइनस पाई प्लस थीटा। सपोज कर लो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हो, तो आप देखो ये पूरा एंगल जो है आपका 2 पाई है, और इधर से आप क्लॉकवाइज में मूव करोगे तो ये होगा माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका माइनस थीटा। तो जो रिमेनिंग एंगल होगा वो क्या होगा? 2 पाई माइनस थीटा। बट इसी सिस्टम में अगर मैं सीधे इस एंगल को माइनस थीटा भी लिख सकता हूं, तो देखो दो सिस्टम हमारे पास होता है। जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा होता है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा, या तो हम कहते हैं 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेगा, इसके अकॉर्डिंग सिस्टम बनता है थीटा पाई माइनस थीटा प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा। और दूसरा सिस्टम जो कि इंटरनेशनल सिस्टम है, जो ज्यादातर हम यूज करते हैं, माइनस पाई लेस देन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा। लेस देन पाई, इसके अकॉर्डिंग हाफ क्लॉकवाइज जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज 0 से पाई गया और 0 से माइनस पाई गया। तो जो सिस्टम बनता हमारा थीटा पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई माइनस थीटा।